हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बैकयार्ड क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमारे पास अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें से पहली हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलता है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा। एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास ये वाला हमारे पास एग्जांपल है, इसके अंदर देखते हैं। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट है, एक ए है और एक बी है। इन दोनों रिएक्टेंट को जब आपने कंबाइन करा, कंबाइन करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इट मीन्स ए बी के बाद कोई अदर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पे मैं बोलूँ ए बी प्लस सी, ऐसा कुछ नहीं बन रहा, सिंगल एक प्रोडक्ट बनेगा। उस टाइप के रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि वो रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए आपको देखना होगा रिएक्टेंट हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होगा वो दो होगा या दो से ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक ए है और एक बी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास कि जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हमारे पास बिल्कुल एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। अगर हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं आएगा। अगर हम दोबारा से उसकी डिफाइन पे बात करते हैं तो डिफाइन हमारे पास आती है द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और जिसमें प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एक सिंगल आपका प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हमारे पास आता है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बर्निंग ऑफ कोल। अब सपोज दैट हमारा कोल जल रहा है, हमारे पास कार्बन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद आपके पास सिंगल एक CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लोगों के पास प्रोडक्ट सिर्फ एक है, दो नहीं है। CO2 एक कंपाउंड है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। इसके बाद आपके पास यहाँ प्लस में कोई और दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पानी कैसे फॉर्म होता है? अगर आप H2 को ऐड करोगे O2 में, H2 को O2 में ऐड कर रहे हो तो आपका H2O बन रहा है। अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट कितना है हमारे पास? एक सिंगल प्रोडक्ट है, इसके बाद कोई और प्रोडक्ट नहीं है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, थर्ड। अब इसमें देखो, इसमें इन्होंने एलिमेंट का यूज नहीं करा, इसमें इन्होंने कंपाउंड का यूज करा है। अब अगर आपको कंपाउंड समझना है तो फर्स्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर रखा है कंपाउंड के बारे में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। अब एक कैल्शियम ऑक्साइड मेरा कंपाउंड है, वो रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मेरे पास जो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हम स्लिक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, जो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक सिंगल प्रोडक्ट है। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो। अब इसी के अंदर हमारे पास आता है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अब पहली मेन चीज हमें समझने वाली बात यह है कि एक्सो का मतलब होता है हीट। इसका मतलब होता है हीट, कि अगर सपोज दैट कभी भी आपकी कोई भी रिएक्शन बोल रहा है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब उसके अंदर हीट आपकी रिलीज हो रही है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हो। कि अगर रिएक्शन के अंदर आपका हीट रिलीज हो रहा है तो उस टाइप की रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हो। ये ध्यान रखना, उसके अंदर हमेशा एक्सोथर्मिक में हमेशा आपकी हीट रिलीज होगी। तो हम टॉपिक में बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। ऐसी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही है along with the formation of product। इट मींस प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन साथ में हीट भी रिलीज हो रही है, तो उस टाइप की रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हो।
एक्सोथर्मिक, ये याद रखना माइंड में कि जब भी थर्मिक वर्ड आ जाए इट मींस हीट की वो बात कर रहा है, या थर्मल आ जाए वो हीट की बात कर रहा है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। हमारे पास आता है CH4, ये मीथेन है। नॉर्मली हम लोग जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है LPG, उसके अंदर ये वाली गैस होती है CH4। जब उसको आप जलाते हो यानी कि बर्न करते हो तो आपका CO2 और H2O और हीट रिलीज होता है। अब हीट रिलीज होता है तभी तो खाना गर्म होता है, तभी तो खाना बनता है। तो हीट एक तरह से हमारे पास एनर्जी है। अब सेकंड अगर हम बात करें रेस्पिरेशन, हम लोग सांस लेते हैं, वो भी एक तरह से एक्सोथर्मिक है। C6H12O6, ये ध्यान रखना सब लोग, ये ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला है। अब C6H12 में O2 ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऐड होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना जो हमने निकाला, प्लस H2O बना जो कि वेपर के फॉर्म में बाहर निकला, प्लस हमें एनर्जी उससे मिल गई। तो ये जो पूरी रिएक्शन है हमारे पास, ये पूरी की पूरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ रही है, क्योंकि इसके अंदर से आप देखोगे इन दोनों रिएक्शन के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, और ये एनर्जी एनर्जी भी एक तरह की आपकी हीट ही कंसीडर की जाती है। तो सिंपली कोई भी रिएक्शन रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना है, बार बार क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हीट रिलीज हो रही है। तो कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही है अलोंग विद प्रोडक्ट्स, उनको आप बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस।